नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से बॉटनी बाला में डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हर उस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो ही जाते हैं जहाँ पर बायोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस। फिर चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, टेट, सेट, नेट, केवीएस और एनवीएस जैसे एग्ज़ाम हो या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो। ये वीडियो आपको उस वक्त भी बहुत हेल्प करेगी अगर आप एमएससी का एंट्रांस देने जा रहे हैं या किसी और तरह का एंट्रांस एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और ये है आज का पहला क्वेश्चन। एक्रोमियन प्रोसेस इज़ अ पार्ट ऑफ। तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो किस चीज़ का पार्ट है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विक गर्डल, फीमर या पेक्टोरल गर्डल। तो इसका जो सही जवाब है वो है पेक्टोरल गर्डल। एक्रोमियन प्रोसेस जो है ये पेक्टोरल गर्डल का एक पार्ट होता है। पेक्टोरल गर्डल जो है वो हमारे शोल्डर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दो पेक्टोरल गर्डल होते हैं दोनों तरफ, जो हमारी शोल्डर की एक हमें इस तरह से ट्रायंगुलर बॉन जो महसूस होती है ये पेक्टोरल गर्डल ही है। और पेक्टोरल गर्डल जो है ये दो बॉन से मिलकर बना होता है। एक जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल, जिसको कॉलर बॉन कहा जाता है, और दूसरी स्केपुला जो ये एक कॉलर बॉन है कुछ इस तरह से और दूसरी होती है स्केपुला कुछ इस तरह से। इस स्केपुला को अगर हम पीठ की तरफ से यानी हमारे जो डॉर्सल साइड है वहाँ पर अगर हम देखें या महसूस करें तो हमें कुछ इस तरह की एक आर्च जो है वो नज़र आएगी या एक उभार जैसा यहाँ पर नज़र आता है और इसे हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है ये इस तरह से ये कॉलर बॉन जो है जिसको क्लेविकल कहते हैं उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, एक्रोमियन प्रोसेस ये वाला। और ये जो स्केपुला का पार्ट है इस पार्ट पे हमें एक कैविटी यहाँ पर नज़र आती है, इधर पिछली साइड एक कैविटी हमें नज़र आएगी और इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। ग्लेनॉइड कैविटी, ये ग्लेनॉइड कैविटी जो है ये हमारी बाजू का जो ह्यूमरस पार्ट है, ऊपर वाली बाजू है या ऊपर वाली बाजू की जो हड्डी है ह्यूमरस जिसको कहेंगे, उसको जो है आर्टिकुलेट करता है। तो इस तरह से ये जो पेक्टोरल गर्डल है ये दो बोन से मिलकर बनता है और एक्रोमियन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द शोल्डर बोन दैट आर्टिकुलेट विद द कॉलर बोन, स्कैपुला जो है वो आर्टिकुलेट करता है। चलिए यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की बात की गई है, तो वर्टिब्रल कॉलम की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन में अडल्ट्स में जो है ये वर्टिब्रल कॉलम अडल्ट्स में 26 बोन्स होती हैं और चिल्ड्रन में ये टोटल 33 बोन होती हैं। कौन कौन सी बोन होती हैं यहाँ पर? अगर हम 26 की ही बात करें तो सर्वाइकल जो हैं वो 7 होती हैं जो नेक में प्रेजेंट होती हैं। थोरेसिक बोन्स 12 होती हैं जो चेस्ट की बोन है। एब्डोमिनल बोन जिनको लंबर कहा जाता है, ये लंबर बोन्स जो होती हैं ये 5 होती हैं, एब्डोमिन वाले हिस्से में प्रेजेंट होती हैं, हिप वाले हिस्से में प्रेजेंट होती हैं। एक फ्यूज्ड बोन होती है हिप वाले हिस्से में जिसको हम सैक्रल, एस से सैक्रल बोन कहते हैं, और टेल बोन जिसको कॉर्डल बोन से कोकाइक्स कहा जाता है एडल्ट्स में, उसको भी एक ही कंसीडर किया जाता है। तो कोकाइक्स भी कितनी हुई यहाँ पर? एक ही हुई और ये फ्यूज्ड होती है, सैक्रल 1 और कॉर्डल 1 या कोकाइक्स 1। तो जब हम यहाँ पर इसको बच्चों में बात करते हैं तो ये सैक्रम जो है ये सैक्रम ना होकर यहाँ पर सैक्रल बॉन्स 5 अलग अलग बॉन्स होती हैं जो बड़े होकर फ्यूज होकर एक ही बना देती हैं। और ये जो कॉर्डेक्स की या कॉर्डल जो बॉन है, ये कोकाइक्स जिसको हम कह रहे हैं, ये भी जो हैं 4 बॉन्स होती हैं जो बड़े होकर एक ही बॉन में फ्यूज हो जाती हैं। तो इस तरह से ये टोटल जो हैं एडल्ट्स में 26 बॉन हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें टोटल 33 बोन्स जो हैं वो
प्रेजेंट होती हैं। अगेन सर्वाइकल 7, थोरेसिक 5, लंबर थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1 और कोकाइक्स जो है वो भी कितना है, 1 है। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट सर्वाइकल बोन है इसको एटलस कहा जाता है। फर्स्ट सर्वाइकल जो बोन है इसको एटलस कहते हैं और ये एटलस जो है ये स्कल के साथ आर्टिकुलेट करती है, ऑसिपिटल कुंडाइल के साथ ये आर्टिकुलेट करती है और जो इसके नीचे दूसरी बोन होगी उसको एक्सिस कहा जाता है और ये एक्सिस और एटलस मिलकर क्या है, ये पाइवोटल जॉइंट जो है वो बनाते हैं। पाइवोटल जॉइंट ये कैसा जॉइंट होता है, जो हमारा सिर आगे पीछे दाएं बाएं घूमने में जो है वो हेल्प करता है। और पाइवोटल जॉइंट किस तरह है, जिस तरह ये बॉल पेन है और इस बॉल पेन का ये ढक्कन है, तो बॉल पेन को आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। हालांकि ये फ्रीली रोटेशन तो प्रोवाइड नहीं करवाता है, लेकिन कुछ इस तरह से हम इसको आगे पीछे दाएं बाएं करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये कैसा है, एक पाइवोटल जॉइंट है। और यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये बनाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है ये एक्सिस बनाता है और इसी ओडोंटॉइड प्रोसेस के माध्यम से ये पाइवोटल जॉइंट जो है वो यहाँ पर बनता है। तो फर्स्ट जो सर्वाइकल बोन है उसको एटलस कहा जाता है, सेकंड को एक्सिस कहा जाता है और यहाँ पे पाइवोटल जॉइंट बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अभी एक और रह गया, पेल्विक गर्डल रह गया, इसको भी कर लेते हैं। पेल्विक गर्डल की अगर हम बात करें तो पेल्विक गर्डल भी 2 हड्डियों से बनता है, ठीक है। एक हाफ इस तरफ है और दूसरा हाफ इस तरफ है। पेल्विक गर्डल कौन सा है, ये हमारी हिप की पोर्शन वाला जो गर्डल है इसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। अब ये जो 2 हाफ हैं ये 3 बोन के फ्यूजन से बने होते हैं। 3 बोन्स इस साइड उनका फ्यूज़न हुआ है और वो एक ही बोन में कन्वर्ट हो गई हैं, और 3 बोन का फ्यूज़न दूसरी तरफ हुआ है, वो भी एक ही बोन में जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये जो 3 बोन का फ्यूज़न है इसको कॉक्सल बोन कह दिया जाता है। कॉक्सल बोन कह दिया जाता है, या इसी बोन को हम इनॉमिनेट बोन भी कहते हैं। इनॉमिनेट बोन कितनी हैं, 3 बॉन्स हैं। कौन कौन सी बॉन्स जो हैं वो इनॉमिनेट बॉन्ड को बनाती हैं, वो है इलियम। ये इलियम जो है ये इंटेस्टाइन वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला इलियम नहीं है, ये पेल्विक गर्डल वाला इलियम है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये तीनों बोन्स जो हैं ये मिलकर 1/2 ऑफ पेल्विक गर्डल बनाती हैं, जिसको इनॉमिनेट बोन या कॉक्सल बोन जो है वो कहा जाता है। इन्हीं तीनों बॉन्स के फ्यूजन से एक कैविटी यहाँ पर बनती है जिसे हम कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी, और इसी एसिटाबुलम कैविटी में जो फीमर का हेड है वो आर्टिकुलेट करता है। फीमर का हेड, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी जांघ की जो बोन है वो यहाँ पर इसी एसिटाबुलम कैविटी में जाकर क्या है, आर्टिकुलेट करती है। अब ये 1/2 ऑफ दिस पेल्विक गर्डल जिसको कॉक्सल बोन कहा जा रहा है, ये 2 कॉक्सल बोन्स आपस में जो हैं ये मिलती हैं थ्रू अ फाइब्रस कार्टिलेज जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस। और फीमर तो यहाँ पर दी ही गई है, ये फीमर जो है ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में जो नंबर ऑफ रिब्स है इट इज़ 12 पेयर, इट इज़ नॉट 12, इट इज़ 12 पेयर, और अगर टोटल देखी जाए तो ये 24 बोन्स होती हैं। तो 12 पेयर्स की जब हम बात करते हैं तो ये 3 फॉर्म में हमें यहाँ पर नज़र आती है। जो रिब्स हैं ये ट्रू रिब्स की जो अब हम बात करते हैं तो वो 7 पेयर है। फर्स्ट 7 जो रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स हैं, और ये कहाँ पर, जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम की थोरेसिक बोन्स जो हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, वहाँ से ये निकलती हैं और आगे जाके स्टर्नम पे सीधी इंटरकोस्टल
जो कार्टिलेज है उससे अटैच कर देती हैं स्टर्नम के साथ। तो पीछे रिब्स से आती हैं और इस तरह से ये डायरेक्टली अटैच करती हैं विद द स्टर्नम। फर्स्ट 7 पेयर्स जो हैं वो कैसी हैं? ट्रू रिब्स हैं। उसके बाद आती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स जो हैं ये है 8th, 9th और 10th जो रिब है ये फॉल्स रिब है, जो इनडायरेक्टली क्या है, जो ट्रू 7th रिब है उसके साथ जाकर ये क्या करती हैं, उसके जो कार्टिलेजिनस जो कार्टिलेज है इंटरकोस्टल कार्टिलेज उसके साथ मिलकर जो है स्टर्नम के साथ अटैच करती हैं। तो ये कैसी होती हैं? फॉल्स रिब्स होती हैं और इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहा जाता है। फॉल्स रिब्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स जो है ये कहा जाता है। और लास्ट में आती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो अपनी रिब्स के सबसे नीचे जो हमें चुभती हुई हड्डियां जो नज़र आती हैं वो कौन सी होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स जो हैं वो पीछे जो थोरेसिक पार्ट में तो वर्टिब्रा के साथ ही जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे चलकर ये जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो ये कितनी? 2 ही पेयर होती हैं। तो 11th और 12th जो रिब्स हैं ये कैसी होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये किसी के साथ अटैच्ड नहीं होती हैं, किसी के साथ मतलब स्टर्नम के साथ जो है ये अटैच्ड किसी भी तरह से नहीं होती हैं। तो 3 तरह की रिब्स हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। और टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो हैं वो 24 है। दे आर इन पेयर और 12 पेयर जो हैं वो रिब्स के ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मैन मोस्ट ऑफ द रिब्स आर अटैच्ड टू। तो ये तो हमने कर ही लिया कि मोस्ट ऑफ द रिब्स जो हैं या जो टॉप 7 रिब्स जो हैं जिनको हम ट्रू रिब्स कह रहे हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच्ड होती हैं। इसी स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। हमारे फ्रंट में स्टर्नम जो है कुछ इस तरह का एक बोन है जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। और जो रिब केज है, कभी रामायण और महाभारत देखते थे तो उसमें इंद्र के पास एक वो अस्थि पंजर का एक हथियार होता था जिसमें टोटली वो रिब केज जो है वो उठाकर वो चलते थे, दधीची का दिया हुआ रिब केज। तो वो स्टर्नम है। वो जो बीच में वर्टिब्रल कॉलम के साथ फ्रंट में स्टर्नम जो है वो उस रिब्स को अटैच करता है। और जो फॉल्स रिब्स हैं 3 वो भी इनडायरेक्टली इसी स्टर्नम के साथ अटैच्ड होती हैं और उनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है। ये कैराकॉइड्स जो है, ये कैराकॉइड भी स्केपुला का ही पार्ट होता है और क्लेविकल जो है ये हमारी शोल्डर बोन का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बींग्स द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा हेल्प्स इन रोटेटरी मूवमेंट ऑफ हेड थ्रू नॉब लाइक प्रोसेस। तो इस नॉब लाइक प्रोसेस जो अभी मैं पाइवोटल जॉइंट की बात कर रही थी उसको क्या कहते हैं? ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है उसको कहा जाता है। तो ये क्या है? एक नॉब लाइक प्रोसेस है जिसको ओडोंटॉइड प्रोसेस कहा जाता है। और ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है ये क्या बनाने में हेल्प करता है? पाइवोटल जॉइंट बनाने में ये हेल्प करता है। फर्स्ट बोन एटलस होती है, सेकंड बोन एक्सिस होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स। तो हमारी बाजुओं में एक बाजू में 30 होती हैं तो 2 बाजू में हो गई 30 और 30 60 बोन। तो हमारी बाजुओं में 60 बोन्स होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी बोन्स होती हैं। सबसे पहले होती है अपर आर्म। अपर आर्म में हमारे पास होती है ह्यूमरस। हम एक ही साइड की आर्म की अगर हम बात करें तो एक ह्यूमरस है। उसके नीचे 2 बोन्स आती हैं जिसको रेडियो अल्ना हम कहते हैं, रेडियस और अल्ना। और ये रेडियस अल्ना कितनी हुई? 2 बोन, एक रेडियस एक अल्ना, 2 बोन हो गई। तीसरी बोन अगर हम देखें तो हमारी रिस्ट जो है, रिस्ट बोन्स जो हैं वो कितनी हैं? 8 हैं और इनको क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। और 2 लाइन में 4 और 4 की लाइन में 2 लाइंस में ये अरेंज्ड होती हैं। तो ये क्या है? रिस्ट बोन जिनको कार्पल्स कहा जाता है। इन रिस्ट के बाद हमारी
पाम हथेलियाँ आती हैं और हमारी हथेलियों में कितनी बोन्स हैं? 5 बोन्स हैं। इधर ये 8 बोन्स, ये 5 बोन्स हमारी पाम में, इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स 5, और इन 5 के ऊपर जो है फिर फिंगर्स पे हमारी जो है टोटल कितनी 14 बोन्स होती हैं, और ये क्या बनाती हैं? हमारी फ्लेंजेस बनाती हैं। तो फिंगर की बोन्स को क्या कहा जाता है? फ्लेंजेस कहा जाता है। कितनी फ्लेंजेस होती हैं? 14 होती हैं। ओके, जो हमारा कोहनी जिसको कहते हैं, ये कोहनी कौन बनाता है? ये कोहनी जो है, ये अल्ना जो बोन है यही बनाती है, कोहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन अ मैन इज, तो ये तो हमने कर ही लिया। 7 पेयर जो हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, टोटल 12 पेयर होती हैं। 3 पेयर जो हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं, और 2 पेयर जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेनॉइड कैविटी इज फाउंड इन, तो ग्लेनॉइड कैविटी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? ये हमें पेक्टोरल गर्डल, जो हमारा शोल्डर गर्डल है, वहाँ पर देखने को मिलती है। इसी ग्लेनॉइड कैविटी से जो ह्यूमरस बोन है वो आर्टिकुलेट करती है, वो जुड़ी हुई होती है। और ग्लेनॉइड कैविटी के अलावा यहाँ पर अगेन एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है, जिससे क्लेविकल जो है वो जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे स्कल की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन स्कल जो है, ह्यूमन स्कल में टोटल 28 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसमें क्रेनियम जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, इसमें टोटल 8 बोन होती हैं। फेस पर 14 बोन्स होती हैं। ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर में 6 बोन्स होती हैं, 3 एक साइड, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, और स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो जाइगोमेटिक आर्च है, जाइगोमेटिक आर्च, ये जो हमारी चीक बोन है, हमारी जो चीक बोन है, गाल की जो हड्डी है, इसको जाइगोमेटिक आर्च कहा जाता है, और सभी मैमल्स में जो है ये प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ममेलियन स्कल, जाइगोमेटिक आर्च का प्रेजेंट होना। अपर जॉ को मैक्सिला कहा जाता है, लोअर जॉ को मैंडिबल कहा जाता है। और अगर हम स्कल की ही बात करें तो जो क्रेनियम है वहाँ पर हमें जो 8 बोन्स मिलती हैं, उनमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सारी बोन्स, इथमॉइड और स्फिनॉइड बोन्स, ये सारी बोन्स जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और जो ऑसिपिटल कंडाइल है वो 2 होते हैं मैमल्स और एम्फीबियन के केस में, इसलिए जो स्कल है मैमल्स का या एम्फीबियंस का, उसको डाइकोंडाइलिक कहा जाता है। फिशेस, रेप्टाइल और बर्ड में ये जो ऑसिपिटल कंडाइल होते हैं ये एक ही होता है, इसलिए उनको मोनोकंडाइलिक स्कल्स जो है वो कहा जाता है। एक हमारी गले में भी हड्डी होती है जिसको अलग से स्टडी किया जाता है। अदरवाइज स्कल में 28 बोन है, लेकिन उसको भी जोड़ लें तो एक 29 बोन्स जो हैं वो हो जाती हैं। और ये बोन जो है अलग से जिसको हम बोल रहे हैं, ये है हायोइड बोन, हायोइड टंग बोन इसको कहा जाता है। हमारे थ्रोट में जो वॉइस बॉक्स है उसके पास ही प्रेजेंट होती है हायोइड बोन, और ये किसी भी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है, अकेली सिंगल अलग थलग ये पड़ी हुई होती है। थ्रोट बोन या टंग बोन इसको कहा जाता है, हायोइड बोन। तो ये था स्कल के बारे में कुछ। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्राe इन कैमल इज। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है ये हमें पता है कि ये 7 होती हैं। जो हमारी नेक की वर्टिब्रा होती हैं ये 7 होती हैं। जितने भी मैमल्स हैं लगभग सभी में ये कितनी होंगी? 7 ही होंगी। और इससे हम जो स्कल है उसको भी देखते हैं कि ये मैमलिन अगर स्कल है तो वहाँ पर कितनी हमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो देखने को मिलती हैं।
तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो इट इज़ मोर देन दैट ऑफ रैबिट, तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि रैबिट और कैमल दोनों ही कैसे हैं, मैमल्स हैं। इट इज़ लेस देन दैट ऑफ रैबिट, ये भी नहीं होगा। इट इज़ मोर देन दैट ऑफ हॉर्स, ये भी नहीं होगा। वेल, वेल बेशक एक मछली की तरह हमें नज़र आता है बट इट इज़ अ मैमल, तो वेल एक मैमल है, तो इसकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी उसका नंबर जो है सेम होगा एज दैट ऑफ वेल कैमल में। ठीक है, चाहे वो चूहा है, चाहे वो जिराफ है, चाहे वो कैमल है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर हमेशा क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।